गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कल स्टार्ट किया था, तो आज इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का दो पार्ट्स में कवर करेंगे हम, क्योंकि आइडेंटिटीज ज्यादा थी। तो कल क्या क्या कवर किया था क्विकली देखते हैं। कल हमने सबसे पहले तो किसी भी एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की कैसे वैल्यूज हम निकालते हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे, वो सीखी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं, तो फिर सेकंड में भी कुछ हैं, थर्ड में भी। तो ऐसे करीब देखा जाए तो 5 इधर हो गए, फिर उसके बाद 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, और फिर लास्ट में 4 ही बचते हैं क्योंकि घूम के वापस। चलो फिर उसको भी 5 मान लें। तो भी 20 एंगल्स पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं एनालाइज करके, वो सीखा सबसे पहला काम। फिर कल हमने आइडेंटिटी से स्टार्ट करी, तो सबसे पहले अपन ने क्या याद किया, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स हो तो उस पर साइन कॉस टेन कॉट ये कैसे निकालते हैं, और फिर कॉसेक और सेक तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर डबल एंगल कैसे निकालते हैं, साइन कॉस और टेन में भी सीखा था। ओके। और फिर आ जाओ, बस इतना ही सीखा था, है ना। और आज हम सीखने वाले हैं ट्रिपल एंगल कैसे निकालेंगे। ट्रिपल एंगल भी हम किस किस में सीखेंगे, साइन में, कॉस में और टेन में भी। साइन कॉस टेन तीनों में हम ट्रिपल एंगल सीखेंगे। देखो क्या करते हैं अपन, साइन 3x की आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो साइन 3x की आइडेंटिटी सपोज करो मुझे नहीं आती, हाल फिलहाल अभी तक मुझे नहीं आती, लेट से साइन 3x की आइडेंटिटी। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3x को लिख सकता हूँ 2x प्लस एक्स। बताओ, अब ये सम ऑफ टू एंगल्स हो गया, और सम ऑफ टू एंगल्स की आइडेंटिटी मुझे पता है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई मान लो, उसको एक्स प्लस वाई की फॉर्म का माने, तो क्या बनेगा, ये साइन एक्स कॉस वाई। तो एक्स की जगह 2x, वाई की जगह एक्स। फिर प्लस साइन रहता है, क्योंकि साइन में, साइन वाले रेशियो में वो साइन चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, कॉस में चेंज हो जाता है। अब कॉस एक्स साइन वाई, तो कॉस 2x, और साइन वाई की जगह क्या आ जाएगा, फिर से एक्स। डन। ओके, अब क्या करें, ये इनटू है बीच में, है ना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें से साइन 2x और cos 2x की आइडेंटिटी खोल देते हैं, क्योंकि साइन की आइडेंटिटी मुझे साइन में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे cos 2x को साइन में ही खोलूंगा। cos 2x को मैं बहुत सगत तरीके से खोल सकता हूँ ना, कल सीखा था ना, टेन में भी, cos में भी, साइन में भी। लेकिन मैं किस में खोलूंगा, साइन में, क्योंकि मेरे पास साइन की आइडेंटिटी मुझे साइन में ही चाहिए। ठीक है, और साइन 2x तो हम 2 sin x cos x करके खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। और 2 sin x cos x और आगे एक और cos x है, तो ये cos स्क्वायर x हो गया। और cos स्क्वायर x को अगेन हम साइन में खोल सकते हैं, कैसे, 1 - sin² x। यहां तक तो समझ आया। प्लस इधर cos 2x क्या बताया मैंने, साइन वाली आइडेंटिटी में खोलो, याद हो गया था क्या, बताओ क्या बनेगा। हाँ, cos 2x साइन की फॉर्म में। नहीं, वो cos की फॉर्म में था। cos को साइन की फॉर्म में, 1 - 2 sin²x, 1 - 2 sin, ये जितना जल्दी हो सके याद करो, साइन एक्स। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, साइन एक्स बन जा साइन एक्स, और -2 sin² x इंटू साइन एक्स हो जाएगा 2 sin³ x। डन। इधर भी मल्टीप्लाई करो तो 2 sin x बन जाए 2 sin x, और 2 sin x इंटू sin² x इज 2 sin³ x, प्लस साइन एक्स -2 sin³ x। फाइन। तो साइन एक्स वाली कितनी टर्म हो गई, दो, 2 sin x और 1 sin x यानी कि 3 sin x, और -2 यानी कि -4 sin³x। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ sin 3x। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ sin 3x। 3 sin x -4 sin³। याद हुआ, दिस इज द प्रूफ। और ये फाइनल 3 sin x फाइनल, फिर एक बार एक साथ लिख के भी हम याद करते हैं। ये हो गया। चलो cos 3x को भी सिमिलरली 2x प्लस एक्स में कन्वर्ट करें। लेट्स सी। सो cos 3x जब मैं लिखूंगा, तो अगेन 3x को मैं लिख दूंगा 2x प्लस एक्स, सम ऑफ टू एंगल्स। तो cos ऑफ x प्लस वाई के अप्रोच से देखेंगे हम इसको। cos ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो x की जगह 2x, y की जगह x, cos 2x x, माइनस sin x sin y करेंगे तो sin 2x, और फिर x की, y की जगह अगेन x, तो sin x। ठीक है, अब अगेन cos की आइडेंटिटी cos की फॉर्म में चाहिए, तो अब cos 2x को cos की फॉर्म में खोलो, पहले sin की फॉर्म में खोला ना, अब cos की फॉर्म में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos² x -1, और आगे cos x तो है ही सही। और sin 2x तो एक ही फॉर्म में खुलता है, 2 sin x cos x। दूसरा तो फिर टेन वाली फॉर्म है, तो वो तो लिखनी नहीं है। ठीक है, 2 sin x cos x इंटू sin x करेंगे तो sin² x हो जाएगा।
इंटू साइन एक्स और करेंगे तो साइन एक्स साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को वापस कॉस में खोल दो, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल सबको कॉस में चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स बन जा कॉस एक्स माइनस 2 तो एज इट इज छोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस एक्स और है बाहर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट इज लाइक 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स एंड माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब एक्स। फाइन। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म है 2 cos क्यूब एक्स 2 cos क्यूब एक्स बराबर 4 cos क्यूब एक्स और माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स बराबर माइनस 3 cos एक्स। तो ये हो गई हमारी cos 3x की फाइनल फॉर्म। कैसे लेट हो गए? अच्छा, तो ना दो के रोज नहीं आते हो, तो यानी आज लेट जा सकते हो। cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ओके, और इससे पहले sin 3x क्या याद किया हमने? अभी अभी sin 3x का भी प्रूफ किया था, बोलो। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि sin 3x और cos 3x की दोनों की ट्रिपल एंगल्स की आइडेंटिटीज जो हैं वो साइन की साइन में ही खुलेगी, कॉस की कॉस में ही खुलेगी। ठीक है, अब साइन की याद कर लो पहले आप। तो साइन की आइडेंटिटी मैं अपने तरीके से अगर याद कर रहा हूं तो 3 को बाहर निकालो पहले, तो 3 sin x हो जाएगा और फिर 4 sin क्यूब एक्स। अच्छा, दोनों में एक सिमिलैरिटी है, क्यूबिक क्यूबिक टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, चेक करो, और लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट 3 है। और साइन डिफरेंट है, साइन का जो साइन 3x की आइडेंटिटी में जो एक्सप्लेनेशन में जो साइन है, cos 3x के एक्सप्लेनेशन में उसका साइन उसका डिफरेंट है। इसमें क्यूबिक टर्म नेगेटिव है और लीनियर पॉजिटिव है, इसमें क्यूबिक टर्म नेगेटिव है, इसमें क्यूबिक टर्म पॉजिटिव है, लीनियर नेगेटिव है। इसमें क्यूबिक टर्म नेगेटिव है, लीनियर पॉजिटिव है, लेकिन उनका कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम है। क्यूबिक के साथ 4 लगेगा, लीनियर के साथ 3 लगेगा, क्यूबिक के साथ 4 लगेगा, लीनियर के साथ। अब कैसे याद रखते हो वो आपकी मर्जी। कुल मिला के ये दो आइडेंटिटीज याद करनी है, प्रूफ मैंने दोनों के बता दिए, समझ गए? अब टेन 3x तो सब जानते हैं क्या होता है, साइन 3x बाई कॉस 3x। तो टेन 3x इधर से ही बनाते हैं हम, टेन 3x क्या बनेगा, साइन 3x बाय कॉस 3x। साइन 3x अभी अभी बना के बैठे हो आप, 3 sin x 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कॉस 3x क्या है वो भी बना के बैठे हैं आप, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फाइन। अब इसमें आप एक काम करो, 4 cos क्यूब एक्स से डिवाइड कराओ। अगर मैंने क्या कहा था, 10 वाली आइडेंटिटी में हमको यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो 4 cos क्यूब एक्स से डिवाइड कराना पड़ेगा। कराओ सारे टर्म्स को, 1 2 3 4 को 4 cos क्यूब एक्स से डिवाइड कराओ, देखते हैं क्या होता है। सो 3 को 4 से डिवाइड कराया 3/4, और साइन एक्स को cos क्यूब एक्स से डिवाइड कराया तो क्या आया, साइन डिवाइडेड बाय cos क्या होता है 10x, एक cos स्क्वायर एक्स और बच गया डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। फाइन। माइनस 4 साइन क्यूब एक्स को 4 cos क्यूब एक्स से 4/4 तो कट गया, साइन क्यूब एक्स बाई cos क्यूब एक्स क्या बनेगा, 10 क्यूब एक्स। यहाँ पे इस कोने में 1 बन ही जाना है क्योंकि 4 cos क्यूब एक्स से डिवाइड करा रहे हैं, माइनस अब 3 cos एक्स को 4 cos क्यूब एक्स से डिवाइड कराएंगे तो 3/4, cos एक्स को cos क्यूब एक्स से कराएंगे तो cos एक्स तो कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स बचेगा, यानी sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? अब आपको हर एक चीज 10 में चाहिए, तो आप sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो अब हर एक चीज किस में चली गई, 10 में चली गई। सॉल्व करें, सो इधर रफली आ जाओ, इधर सॉल्व करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, 10x को पहले 10 स्क्वायर एक्स से कराओ, ये 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो मतलब 10x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 10 स्क्वायर एक्स प्लस से भी होगा और प्लस 1 से भी होगा। सो 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, 10 क्यूब एक्स। फिर आ जाओ 3/4, 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 10x, और आगे जो है सो है माइनस 10 क्यूब एक्स, तो है ही सही, डिवाइडेड बाय, नीचे आओ 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3/4 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस 3/4 इंटू 1 माइनस 3/4। ठीक है, ऊपर में देखो 10 क्यूब एक्स सॉल्व हो रहा है और नीचे में कांस्टेंट टर्म सॉल्व हो रही है। ऊपर में क्या सॉल्व हो रहा है 10 क्यूब एक्स, और नीचे में क्या सॉल्व हो रही है, कांस्टेंट टर्म सॉल्व हो रही है। सो 3/4 10 क्यूब एक्स में से माइनस 10 क्यूब एक्स, यानी 3/4 -1 करना है। 10 क्यूब एक्स तो कॉमन आ गया, 3/4 -1 करेंगे तो -1/4 आएगा। तो ये टर्म पहले लिख लूं और फिर वो माइनस वाली बाद में लिख दूं, तो क्या बनाओगे 3/4 10x तो एज इट इज, और -1/4 10 क्यूब एक्स, सही है।
डिनोमिनेटर में सॉल्व करो। तो 1 - 3/4 क्या बना, 1/4 बना, पॉजिटिव बना तो वर्ब पॉजिटिव को पहले लिखो, 1/4 - 3/4 10 स्क्वायर। सब सारे एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 4 है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, खत्म 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 खत्म, आंसर 3 10x माइनस, इधर लिख देता हूँ 3 10x माइनस 10³ x डिवाइडेड बाय 1 - 3 10 स्क्वायर x। ये है tan 3x की फाइनल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 10 ओनली। तो इस स्क्रीन पे आपके पास sin 3x cos 3x और tan 3x तीनों रखे हुए हैं। करो मेमोराइज, कितनी जल्दी कर सकते हो। हाँ, sin 3x और tan 3x की कुछ कुछ चीजें हल्की फुल्की सेम है, जैसे sin 3x में भी 3 sin x है, tan 3x में भी 3 tan x है, माइनस उसमें लेकिन 4 sin³ x है, इसमें ओनली tan³ x है, इसमें 4 नहीं है, इसमें क्यूबिक टर्म का कोएफिशिएंट 4 नहीं है। और tan की आइडेंटिटी में बॉटम लेफ्ट में बनाएगा, ये तो फिक्स ही कर लो, 2x में भी आया था तो आएगा ही आएगा, तो 1 तो लगाना ही है। और फिर आगे एक एक्सप्रेशन और याद करना है, -3 tan²x। याद हुआ क्या, पूछ लो, कर दूं डिलीट, पूछ लो। ठीक है, बोलो, cos 3x बोलो, रूबल। ठीक है, और sin 3x बोलो, और tan 3x का न्यूमरेटर पार्ट बोलो, न्यूमरेटर। tan 3x, tan 3x नहीं, 3 tan x। अगर आपने tan 3x के आंसर में tan 3x रख दिया तो आपने ट्रिपल एंगल को कन्वर्ट कहाँ किया, अभी भी ट्रिपल एंगल ही रह गया होता, आपको लीनियर एंगल में कन्वर्ट करना। tan³ x न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट बोलो 3 tan² x, 1 - 3 tan², तो tan 3x याद नहीं हुआ आपको, 3 tan x माइनस tan³ x डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan²। ठीक है, सो ये थे हमारे 3 ट्रिपल एंगल्स। 3 डबल एंगल्स करने के बाद हम ये 3 ट्रिपल एंगल्स नोट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ ऐसे कैटेगरी कैटेगरी वाइज ही आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें तो आपको कैटेगरी 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 याद रहेगी, एक साथ सब नोट कर देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा फिर। कैटेगरी 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 आता है, हेडिंग भी कैटेगरी के हिसाब से ही डालो, चाहे से आपके बुक में हेडिंग ना गिवन हो ट्रिपल एंगल डबल एंगल, लेकिन हम हमारे हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ये ट्रिपल एंगल वाले हैं, डबल एंगल वाले हैं, सम वाले एंगल हैं, ये डिफरेंस वाले एंगल। ठीक है, so sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin³ x, cos 3x equal to 4 cos³ x minus 3 cos x, and tan 3x equal to 3 tan x minus tan³ x divided by 1 minus। तो आपको नोट्स में तो ये तो मेन तो लिखना ही है, और अगर आप चाहो तो प्रूफ भी मैंने बता दिया, वो भी चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इफ यू वांट, वैसे बुक के अंदर भी है ये प्रूफ। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे इस हमारे मेन मेन चीजें तो खत्म हो गई है। अब कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो रेयरली यूज होती हैं, लेकिन जब यूज होती हैं तो किसी को उस समय तक याद ही नहीं रहती, क्योंकि कारण यही कि रेयरली यूज होती है। ठीक है, वो है सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम, सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम। अब तक हमने एंगल्स का सर सम टू प्रोडक्ट सम ऑफ टू एंगल सीखा तो सेम ने, स्टार्ट वहीं से तो किया था, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में फर्क है भाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई में फर्क है। यहाँ एंगल्स का सम हो रहा है, वहां वैल्यूज का सम हो रहा है। कॉस एक्स कॉस वाई तो वैल्यू है ना, एंगल थोड़ी ना है भाई। एक्स एंगल है, उस पर कॉस एक्स डाली तो एक वैल्यू मिली ना मुझे, तो यहाँ पे वैल्यूज का सम हो रहा है, वहां एंगल्स का सम हो रहा है। हाँ, डिफरेंस है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी करीब करीब उसकी आइडेंटिटी से मिलती है, तो याद करने में थोड़ी आसानी हमको हो सकती है। पर हाँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सबसे पहले याद रखो। सबसे पहले जो हमने किया था वो भी सम था, सम और डिफरेंस था, अभी भी हम सम और डिफरेंस ही कर रहे हैं, लेकिन वो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स था, ये सम और डिफरेंस ऑफ वैल्यूज है। ऐसे मान लो उधर जोड़ के कॉस लगा रहा था, इधर कॉस लगा के फिर जोड़ रहा है, दो फंक्शन है, एक तो जोड़ो और दूसरा फंक्शन है कॉस लगाओ। तो इसमें जोड़ने वाले फंक्शन पहले अप्लाई किया, कॉस लगाने वाला फंक्शन बाद में अप्लाई किया। इसमें कॉस लगाने वाला फंक्शन अलग अलग पहले अप्लाई कर दिया दोनों पर, बाद में जोड़ने वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसको मेमोराइज करना है, इसका प्रूफ पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि वैसे भी ये रैली यूज होती है, मेमोराइज हो जाए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मेमोराइज अपने को वो जो सबसे पहले वाली आइडेंटिटीज थी उनके उनका तर्ज लेकर अपने को कुछ कुछ मेमोराइज करना। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं इसको, इसको मेमोराइज करने की टेक्निक बताता हूं मैं, रेदर देन इट्स प्रूफ। ओके,
सो सबसे पहले जो अपन ने कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई और साइन एक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई लिखा था उसको मैं फिर से लिखता हूँ। कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई क्या लिखा था बताओ? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस साइन चेंज हो जाता है ना, सीडीओ रूल, साइन एक्स साइन। तो कुल मिला के कॉस की आइडेंटिटी में डबलेट्स लगेंगे, बात ये है, ठीक है। साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई में डबलेट्स नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई, डबलेट नहीं लगेगा ना, कॉस वाई। अब साइन भी सेम होगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस ही रहेगा, कॉस एक्स साइन वाई। तो इनके इनको देख देख कर, इनका स्ट्रक्चर देख देख कर मुझे कुछ और नई चीजें तैयार करनी है, ठीक है। अब क्या चीजें तैयार करनी है पहले तो वो सुनो। चार चीजें कौन कौन सी जो रेडी करनी है। सबसे पहले तो करना है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई को रेडी। फिर करना है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई को रेडी। फिर करना है आपको साइन एक्स प्लस कॉस वाई को रेडी, साइन एक्स प्लस साइन वाई को रेडी। और फिर करना है आपको साइन एक्स माइनस साइन वाई को रेडी। ये चार आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। इसको बनाने का तरीका मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, कॉस एक्स प्लस साइन वाई कभी नहीं होगा, मतलब कॉस का साइन से और साइन का कॉस से नहीं होगा। इन चार में कॉस का कॉस से ही होगा, साइन का साइन से ही होगा। और प्लस माइनस कर रहे हैं तो इसलिए चार बन गई, क्योंकि साइन का कॉस और कॉस से साइन का बनाते तो और ज्यादा बन जाती, बट ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसको याद रखना है आपको। कॉस का कॉस से ही, साइन का साइन से याद रखना है। और प्लस और माइनस में और कर रहे हो आप, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए ये टोटल मिला के चार आइडेंटिटी, ठीक है। पहले तो सब में सेम चीज क्या है वो सुनो। सेम चीज है कि सब में टू लगा दो। ओके, याद हुआ? हुआ क्या? पहले सेम चीज बताऊंगा फिर डिफरेंट चीज बताऊंगा। फिर आप याद रखो कि एंगल्स सबके सेम है। पहला एंगल एक्स और वाई को जोड़ के डिवाइडेड बाय टू होगा सब में। ओके, ठीक है। क्या यूं कह दूं, एक्स और वाई का एवरेज होगा ना। और दूसरा एंगल दोनों सब में एक्स और माइनस का डिफरेंस करके डिवाइडेड बाय टू होगा। तो ये तीन चीजें तो कॉमन है चारों में, देखो है ना। अब बस रेशियो फिट करना है, वो डिफरेंस है। तो देखो, कॉस में डबलेट लगते थे, ऊपर भी, यहां पर भी लगेंगे। तो सर डबलेट कॉस कॉस के लगेंगे या साइन साइन के लगेंगे? अगर प्लस आ जाए तो कॉस कॉस के लगा, और माइनस आ जाए तो साइन साइन के लगा, लेकिन डबलेट तो लगेंगे। यहां पे साइन वाली आइडेंटिटी में कोई डबलेट नहीं लगेगा। प्लस में पहले साइन बाद में कॉस, मतलब जिसमें जोड़ रहा हूं एंगल्स को उसमें साइन, जिसमें घटा रहा हूं उसमें कॉस। माइनस में उल्टा कर दो, पहले कॉस बाद में साइन। ऊपर वाली आइडेंटिटी का क्या रेफरेंस लिया फिर सर आपने? मैंने ये रेफरेंस लिया, चेक करो। जो पहले आइडेंटिटी का आंसर है वो पहली की पहली टर्म से मैच कर रहा है, कॉस 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 कॉस। माइनस के केस में दूसरी टर्म से मैच कर रहा है, साइन साइन। नीचे की आइडेंटिटी में साइन कॉस, और माइनस के केस में कॉस साइन कॉस साइन। बोलो समझ आया क्या? आया समझ कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब देखो, एक और चीज देखो, इसमें से अगर मैं नीचे वाली आइडेंटिटी एक बार हटा दूं, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो एक चीज और याद रखनी है, इसमें ये तीन टर्म्स तो पॉजिटिव हैं, एक दो तीन, पर ये तो नेगेटिव है। तो ये टर्म नेगेटिव है तो इधर ये टर्म भी नेगेटिव होगी। दैट्स इट, अब ये फुल एंड फाइनल है। क्योंकि साइन एक्स साइन वाई जब भी होता है तो साइन एक्स साइन वाई नहीं होता, माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है। बस आप आइडेंटिटी प्लस वाली सोचो, ठीक है। तो फिर इधर भी साइन एक्स और साइन एक्स जब जो साइन मिलेंगे डबलेट में तो माइनस लेंगे। अपने अपने तरीके हैं याद करने के, कैसे भी याद करो। तो ये इसको कहते हैं सम टू प्रोडक्ट। यहाँ पे दो रेशियोज का या दो वैल्यूज का सम हो रहा है, यहाँ पे किसी का सम नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम या डिफरेंस, सम और डिफरेंस एक ही बात होती है, सम या डिफरेंस हो रहा हो तो उसको
प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए ही हमारे पास 4 आइडेंटिटीज है। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है, टू सब में एंगल सबका सेम है, x+y/2 x-y/2। डिफरेंस क्या है, रेशियो का वहां पे अरेंजमेंट। तो रेशियो का अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम, फिर से सोचो। कॉस में डबलेट लगेंगे, प्लस में कॉस कॉस के, और नेगेटिव में माइनस में साइन साइन के, और साइन साइन के साथ फिर नेगेटिव भी लगेगा। और साइन में कोई डबलेट नहीं लगेगा, पर प्लस में साइन कॉस का अरेंजमेंट होगा, और माइनस में कॉस साइन का अरेंजमेंट होगा। तो होपफुली मैंने जितना मैं समझा सकता हूँ लर्निंग टेक्निक आपको समझा दी। बाकी फिर सबकी अपनी अपनी रहती है लर्निंग टेक्निक वैसे। ओके, लास्ट कैटेगरी करेंगे जस्ट इसका उल्टा। अभी क्या किया हमने, प्रोडक्ट टू सम। अब क्या करेंगे हम, सम टू प्रोडक्ट की भी एक आइडेंटिटी। वैसे हम चाहें तो सम टू प्रोडक्ट को उल्टा भी सीख सकते हैं, चाहें तो। ठीक है, बट उसको सिखाने का एक और तरीका है मेरे पास, उसको ट्राई करते हैं। मतलब एक्चुअली उस तरीके के अंदर उसका प्रूफ भी है, उस तरीके के अंदर उसका प्रूफ भी है। ठीक है, तो इसको भी डिलीट कर दूं। ठीक है, ये आपके नोट्स में आ चुके हैं, कहाँ पे, सम टू प्रोडक्ट, आपकी बुक में ही है। बस अब 4 हो रहे हैं, ये सम टू प्रोडक्ट की 4 हो गई ना, बस 4 हो रहे हैं। ये सम टू प्रोडक्ट है, ये हमने कर ली कवर। कॉस ऑफ x+y, कॉस ऑफ x-y, साइन ऑफ x+y, साइन ऑफ x। अब प्रोडक्ट टू सम 4 हो रहे हैं, एंड दैट इज इट। ये प्रोडक्ट टू सम 4 हो रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं अब पहले हम हमारे हिसाब से सीखते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम टू प्रोडक्ट। आप चाहो तो ये लिख देना सम टू प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज है। सम वैल्यूज का हो रहा है, एंगल्स का नहीं हो रहा। और पहले वाली सम किसकी थी, सम ऑफ एंगल्स था, वहां तो हमने मेंशन किया था शायद सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप लिख देना सम ऑफ, इस जगह पे सम ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे एंगल्स का नहीं है, टू प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं लास्ट कैटेगरी, ये तो नोट कर ही दोगे आप। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम को पहले हम सीखते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उसके लिए आप शुरू की 4 आइडेंटिटीज जो जिससे हमने कल की क्लास शुरू की थी वो बताओ। पहली क्या थी, बोलो क्या होती है। माइनस साइन चेंज, फिर कॉस ऑफ x-y, वो क्या होती है, हाँ, प्लस साइन x। ठीक है, फिर साइन पे आ जाओ, साइन ऑफ x+y, ये क्या होती है, साइन x cos y, प्लस प्लस cos x sin y। ठीक है, और फिर आप लास्ट आ जाओ, ये बोलो। ठीक है, लेट्स से ये इक्वेशन 1 2 3 4 है, 1 2 3। आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना, जरा क्या मिला, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना जरा ऐड, तो क्या मिला, दोनों इक्वेशन तो दोनों ही ऐड होती है ना बेटा। इक्वेशन को ऐड करेंगे तो केवल एलएचएस ऐड नहीं होगा, केवल आरएचएस नहीं होगा, दोनों होंगे। तो एलएचएस को ऐड करके एलएचएस में लिखो, आरएचएस को ऐड करके आरएचएस में लिखो। तो एलएचएस को ऐड करो, कॉस ऑफ x+y प्लस कॉस ऑफ x-y। आरएचएस को ऐड करो तो देखो ये तो कट गया, क्या बचा, कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, तो 2 cos x, 2 cos x कॉस वाई। अब आप 1 में से 2 को घटाओ, तो 1 में से 2 को घटाओ तो एलएचएस में से एलएचएस को घटाओ, कॉस ऑफ x+y माइनस कॉस ऑफ x-। अब जब मैं घटाऊंगा तो पहले तो जोड़ने में ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हुई थी, घटाने में ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी। दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस 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 2 हो जाएगा, -2 sin x sin y। डन। अब आप यही काम तीसरी और चौथी के साथ भी करो, पहले जोड़ो और पर बाद में घटाओ, घटा सकते हैं। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करो, तो ये क्या हो जाएगा, एलएचएस पार्ट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x+y प्लस साइन ऑफ x-y हो जाएगा।
और RHS में क्या कैंसिल आउट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो ये दोनों सेम सेम हो गए, टू साइन एक्स कॉस वाई। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तीसरी में से चौथी को घटा दो, घटाओ, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब ये पहली वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये प्लस में अब की बार, तो माइनस माइनस प्लस होके +2 बनेगा, समझ गए ना। वो 1 है, ये -1 है, 1 माइनस माइनस 1, 1+1, तो +2। वहां पे माइनस ऊपर था, उधर माइनस में से प्लस को घटाना था, प्लस में से माइनस को घटाना, तो इसलिए +2 बनेगा। क्या बनेगा, cos x sin y। किसको किससे काटूं, देखो, आप चाहो कैसे भी याद रखो, मैंने कोशिश करी है कि पहला एंगल यही रहो सब में, और दूसरा एंगल सब में यही रहे, ये सिमेट्री मैच करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, चलो बुक में चलते हैं ना, पढ़ो। हमारा हमारा पहला यही बना, 2 cos x cos y, चेक करो, इक्वल टू cos ऑफ x, ये देखो पहला एंगल सेम है, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, कॉस से कॉस जुड़ा था, कॉस से कॉस घटा था, पहली दो इक्वेशंस का सम, पहली दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, पहली तीसरी चौथी इक्वेशंस का सम साइन से साइन जुड़ा था, और तीसरी चौथी इक्वेशंस का डिफरेंस साइन में से साइन कम हो गया था। आंसर सेम आए थे क्या, 2 cos x cos y -2 sin x sin y, 2 cos x cos y -2 sin x sin y, और तीसरे चौथे के आंसर 2 sin x cos y और 2 cos x sin y। हो गए प्रूफ, हो गया क्या प्रूफ। बस इसको इधर लिखते हैं, तो ये प्रोडक्ट टू सम कहलाता है। अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट है और मुझे किसी भी कारण से सम में तब्दील करना पड़ रहा है, मैंने क्या कहा था, ये अब एक तरीके से कोई कहेगा सर क्यों करूं मैं तब्दील, तो प्रैक्टिकली बताऊं ना, तो इस साल तो ये दोनों, ये 4 और 4, ये 8 बहुत ही कम काम आएंगी। ज्यादा से ज्यादा कोई मिसलेनियस में एक आध कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, बाकी शायद उसमें भी नहीं है जितना मेरे को याद है। ट्वेल्थ में तो आएंगी, और ट्वेल्थ में भी रेयरली आएंगी, इसलिए खतरनाक है, जो रेयरली आती है वो प्रैक्टिस में नहीं होती। तो प्रैक्टिस में जब ये क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चंस की जब ट्वेल्थ में यूसेज आएगा तो याद नहीं रहेंगे, और जब ये यूज होगी तो यही यूज होगी और कोई होगी नहीं कि जिसको इसके अलावा मैं उसको यूज कर लूँ, इसका कोई अल्ट वो नहीं है, सब्सटीट्यूट नहीं है। प्रोडक्ट से मेरे को किसी भी कारण से सम में कन्वर्ट करना है तो यही तरीका है, और क्या, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है ना। ओके, ये तो हो गया काम। अब मुझे एक चीज बताओ आप, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी याद रख सकता हूं, मुझे करना है प्रोडक्ट टू सम, मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट टू सम, लेकिन मैं सम टू प्रोडक्ट तो पहले याद करके आया हूं इससे पहले, तो वो वाले लॉजिक से भी तो इसका आंसर प्रोडक्ट में लाया जा सकता है, जो मैं पहले करके आया हूं, लाया जा सकता है ना। तो उस लॉजिक से अगर हम चलें, अगर उस लॉजिक से हम चलें, तो सम टू प्रोडक्ट चलाते हैं, तो पहला सम टू प्रोडक्ट क्या था, कॉस कॉस जोड़ना, तो एंगल्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करते थे, याद करो। देखो 2 2 2 2 सब में लगाते थे, सेकंड वाले में -2 लगाते थे, लगाए। फिर उसके बाद आ जाओ, एंगल सब में सेम रहते थे, लेकिन सर एंगल एक्स और वाई तो नहीं रहते थे, तो क्या रहता था, इनका जोड़ डिवाइडेड बाय 2 और इनका डिफरेंस डिवाइड, तो करके देख लो एक बार, इनका जोड़ करो, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या आएगा, वाई माइनस वाई कट गया, एक्स और एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2x, वही तो है एक्चुअली, एक्स प्लस वाई बाय 2 का ही तो स्ट्रक्चर है, लेकिन सॉल्व होकर एक्स बन गया ना। और घटाओ जरा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई ऑल डिवाइडेड बाय 2, तो अब x माइनस एक्स कट जाएगा, और y माइनस माइनस वाई 2y हो जाएगा बाय 2, तो वो क्या, वो x माइनस वाई बाय 2 का स्ट्रक्चर ही, लेकिन सॉल्व होकर y बन गया। तो वो जो x प्लस वाई बाय 2 और x माइनस वाई बाय 2 चार एंगल्स होते थे वो हैं सेम, पर वो सॉल्व होकर x और y बन के बैठे हैं, क्योंकि इधर x और y होता था तब उधर x प्लस वाई बाय 2 होता था, इधर x और y थोड़ी ना है, इधर x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो वो x और y बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या याद किया था, कॉस में डबलेट चलेंगे, तो कॉस की ये दो आइडेंटिटी से इसमें डबलेट है, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस के केस में कॉस कॉस, माइनस के केस में साइन साइन, और साइन की दोनों आइडेंटिटीज में डबलेट नहीं चलेंगे, तो साइन कॉस प्लस में और माइनस में कॉस साइन, तो इधर से इधर आप वापस इन आइडेंटिटीज को, इधर से इधर आप वापस पहले वाले आइडेंटिटीज के बेसिस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू वांट।
बोलो समझ आया? आ गया? अब किसी ने कहा इसका प्रूफ बताओ, इसका तो इसका तो करके आए ना अभी अपन, कॉस ऑफ एक्स, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा और 1 और 2 को घटाया, 3 और 4 को जोड़ा, 3। किसी ने कहा इससे पहले वाले का तो बताया नहीं, तो उसको इसके बेसिस पे सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो उससे इसको प्रूव करो और इससे उसको प्रूव करो। समझ गए? समझ गए ना? लेकिन फिर भी उसका प्रूफ एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, प्रूफ तो खैर इसका भी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 मेमोराइज होनी चाहिए बस, कितनी जल्दी मेमोराइज होती है। सो दैट इज इट, यहाँ पे हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म होती हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट था। एक बार फिर भी देख लो, प्रोडक्ट टू सम हम ऐसे करेंगे, 2 cos x cos y क्या होगा, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस, ठीक है, एंगल सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाली आइडेंटिटी जो है ना, वो हमने अभी तो ये वाली सीखी थी, नीचे वाली। ओके, लेकिन हम चाहें तो इसमें से अगर माइनस हटाना चाहें, अगर हम इसका माइनस हटाना चाहें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इधर और ये इधर हो जाएगा। यानी कि केवल एक आइडेंटिटी में हम चाहें तो एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई वाला एंगल पहले लिख दें और एक्स प्लस वाई वाला बाद में। बाकी तो सब में एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाद में पहले है और एक्स माइनस वाई बाद में। तो मैं नहीं कह रहा हूं भाई आप यही याद करो, कोई दिक्कत नहीं, आप तो एक्स प्लस वाई ही रहने तो सबसे पहले, बस ये याद रखना फिर इसमें -2 लगेगा, कैसे भी याद रखो। तो और लगा के 2 केसेस लिखे हुए हैं इसके, हालांकि ये और लगा के 2 केसेस लिखे हुए हैं। जब एक्स एक्स प्लस वाई पहले और एक्स माइनस वाई बाद में हो तो -2 लग जाएगा, लेकिन जब एक्स माइनस वाई पहले और एक्स प्लस वाई बाद में हो तो फिर -2 नहीं लगेगा, फिर 2 ही लगेगा, क्योंकि बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय -1 कर दिया मैंने, एलएचएस पार्ट को भी और आरएचएस पार्ट को। ठीक है, 2 sin x cos वाई हो जाएगा हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और 2 cos x sin वाई हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन वाई। सो दैट इज इट, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब टाइम बचा है, लेकिन कितना टाइम हुआ है अभी तो, 7 बजने में भी टाइम है, तो वी विल यूटिलाइज द टाइम, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे। कम टू द एक्सरसाइज, लेट्स सी, 2-5 क्वेश्चन जितने भी कर सकते हैं, आ जाओ। प्रूफ्स है ना, अच्छा पहले आप आंसर शीट देखते हो फिर एक्सरसाइज देखते हो? 25 क्वेश्चन है भाई, मेन एक्सरसाइज ही यही है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, अब तक तो केवल बकवास ही हुई है, अब आएगा मेन चीज तो। ओके, हाँ जी, सो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखें जितने भी हम कर सकते हैं ना। पहले 4 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन तो खैर बहुत ही सरल है, पहला क्वेश्चन तो 10th क्लास की याद दिला रहा है, बस ये है कि वहां पे डिग्री में रखे रहते थे या रेडियन में, तो क्या है इसमें प्रूव ही तो करना है। सो लेट्स टेक द एलएचएस पार्ट। पहले तो आप क्या करोगे, टू प्रूव लिखोगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और क्या प्रूव करना है वो तसल्ली से लिखोगे, बिना हड़बड़ी करे। फिर आप तसल्ली से इसका एलएचएस पार्ट उठाएंगे, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करके आप क्या करेंगे, इसका एलएचएस पार्ट उठाएंगे। एलएचएस पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर π/6, कॉस स्क्वायर π/3, टेन स्क्वायर π/4। और अब आप वैल्यूज रखना शुरू करेंगे, तो साइन स्क्वायर π/6 है, यानी साइन π/6 की वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो साइन π/6 क्या होता है, साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2 का भी ये स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर है ना। कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री, वो भी 1/2, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल बदला तो रेशियो तो बदला। ठीक है, वो क्या हो, 10 π/4 1 होता है तो 1 का भी स्क्वायर करना। ठीक है, 10 π/4 1 होता है ना, 1 का भी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1/4 1/4 1/2, 1/2 में से 1 गया तो -1/2, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस, हेंस प्रूफ। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने, एलएचएस उठाओ, आरएचएस की तरफ ले जाओ। अगर किसी में दिक्कत है तो आरएचएस से एलएचएस भी जा सकते हैं, अगर आपको कैसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो, वैसे जनरली एलएचएस से आरएचएस में जाए। पैटर्न समझ में आया? अब स्पीड पकड़ लूं मैं। अब सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में एक खास बात है जो फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे, π/6 π/3 π/4, 30 60 45। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में कुछ एक एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की छलांग मार के सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चले गए। तो कोई बात नहीं, इस साल तो हमने वो काम भी करना सीख लिया ना। अब कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई भाई। एक तो थ्योरी सीखी, अब प्रैक्टिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सीखना है अपने को। क्वाड्रेंट सोचना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में हूँ सब सोचना पड़ेगा। ओके चलो, सो सेकंड क्वेश्चन में आप आओ, एक ही एंगल है जो कि छलांग लगा के सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है, 7 π/6। ओके, मेरे को कैसे पता चला ये सेकंड क्वाड्रेंट में,
थर्ड में है, वो सेकंड में नहीं है। पहली बात, मुझे कैसे पता चला कि सेकंड थर्ड में है? आप पाए को भूल के बचा हुआ जो एंगल है उसको एनालाइज करो। तो 7/6 क्या होता है? 1/6। तो 1 से बड़ा है तो थर्ड है, और 1 से छोटा है तो सेकंड है, याद रखो। समझ गए? ओके, 1 से बड़ा है तो थर्ड, क्योंकि पाई प्लस पाई माइनस, तरीका याद है ना? पाई प्लस पाई माइनस। तो ये इससे जल्दी एनालिसिस हो जाएगा, और जल्दी एनालिसिस करना भी आपको एग्जाम में। ये एक ही एंगल है, बाकियों को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह ही सॉल्व करना है। जो है वो तो जरूरी थोड़ा ना कि सारे एंगल्स थे। जो एक एंगल है उसमें दिक्कत है, तो उसको इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। टू, एक बार सारे एंगल्स को एज इट इज लिखता हूँ। पहले एंगल्स एंगल्स का सल्टावड़ा कर लेते हैं, और फिर वैल्यूज डालेंगे फाइनली लास्ट में एक साथ। ओके, cosec स्क्वायर। अब आप 7π/6 को स्प्लिट करो, तो 7π/6 को स्प्लिट करने के लिए आप 7/6 को स्प्लिट करो, तो 7/6 को हम लिख सकते हैं 1/6, और 1/6 को 6 लिख सकते हैं 1+1/6। इतना समझ आया? अब इसमें पाई से मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 × पाई क्या होगा? पाई प्लस, और 1/6 × पाई क्या होगा? पाई/6। तो एक्चुअली 7π/6 पाई प्लस पाई/6 है। ऐसी ये चीज समझ में आई क्या? मैं सीधे लिख दूं पाई प्लस पाई/6, सर आपने कैसे कर दिया? तो मैंने केवल 7/6 को स्प्लिट किया। जैसे 7/6 से स्प्लिट होगा, वैसे ही 7π/6, पाई से ही तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है 7/6। तो जो 7/6 की वैल्यू है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पाई प्लस पाई/6 हो चुका है। ये चीज समझ में आ गई क्या? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं अभी। और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना? तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? कॉस स्क्वायर पाई/3। डॉट लगा देना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस स्क्वायर पाई/3। ओके, 2 sin स्क्वायर पाई/6। अब कोसेक स्क्वायर है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर है, और क्वाड्रेंट भी चेंज हो रहा है। तो टू स्टे सेफ, मैं क्या करता हूं, मैं इसको अलग से तोड़ के लिखता हूं। कैसे? कोसेक पाई प्लस पाई/6, इस क्वांटिटी का मुझे करना है होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे जो भी लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई/3। तो सर फिर इसको भी लिखो ना, कोस पाई/3 का होल स्क्वायर, उसको भी लिखो ना साइन पाई, वो समझ में आ जाता है मुझे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने खोल के लिख दिया। कल को आने वाले समय में आपको ये भी समझ में आ जाएगा, तो इसको भी मत लिखना। जैसे 10वीं में तो उसको भी खोल के लिखते थे, अभी अभी उसको तो नहीं दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, इसलिए कर लिख दिया मैंने। भाई होल स्क्वायर है इसका मतलब, है ना? स्क्वायर लगने का मतलब क्या होता है? कि इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आओ आगे। 2 sin स्क्वायर, अभी भी वैल्यूज नहीं पुटअप कर रहा हूं मैं। अब मैं इस कोसेक से पाई प्लस पाई/6 की वैल्यू को एनालाइज कर रहा हूँ, ये क्या होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट, कंपैरिजन हो रहा है पाई से, यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। जब एक्स एक्सिस के एंगल से कंपैरिजन होता है तो रेशियो नहीं बदलता है, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अगर पाई से, 2 पाई से, 0 से इनसे कंपेयर, अगर ये पाई/2 से या 3 पाई/2 से कंपेयर होता तो फिर कोसेक का सेक हो जाता। कोसेक का क्या हो जाता? सेक। सीखे थे ना कल हमने वो 32 28 कितने फॉर्मूले थे शुरू में। ठीक है, और उसके आगे अब पाई/6 एक्यूट एंगल है, लगा दो आप एक्यूट एंगल पाई/6। अब बस एक चीज और चेक करनी है, क्वाड्रेंट का साइन। तो मैं हूं थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई/6, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा रहता है? कैसा रहता है? नेगेटिव। तो ये माइनस कॉसेक पाई/6 हो जाएगा। लेकिन इसका स्क्वायर भी करना है अभी, वो मत भूल जाना। तो वो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, वो एक अलग बात है साहब, वो तो स्क्वायर करवाऊं तो मैं क्या करूं। बाकी इसका आंसर वैसे नेगेटिव। मैं उस क्वाड्रेंट में घुस गया ना, तो वैल्यू तो एक्यूट एंगल वाली मिलती है ना, वो जो एक्यूट एंगल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वैल्यूज हैं वही तो घूमती फिरती हैं। मैंने क्वाड्रेंट डिसाइड करके साइन डिसाइड कर लिया, और कोसेक का सेक बनना है या नहीं बनना है वो डिसाइड कर लिया। अब वैल्यू तो वही मिलेगी जो एक्यूट एंगल पाई/6 में मिलती है। समझ गए? अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। अब वैल्यूज रख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर पाई/3 और रख दो इसको। अब वैल्यूज रखो फाइनली सबकी। सो इट इज लाइक साइन पाई/6 क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर पाई/6 करना है, तो कॉसेक पाई/6 क्या होता है सोचो। कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और उसका भी करना है स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई/3, कॉस पाई/3 यानी कॉस 60, कॉस 60 अगेन 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। डन। तो ये 2 स्क्वायर से 1/2 का स्क्वायर तो कट के 1 बन चुका है। 4 × 1/4, चलो सॉल्व कर देते हैं अपन। 2 × 1/4
प्लस 4 × 1/4, 4 से 4 तो ये गया, 2 से 2 ये गया, सो 1/2 प्लस 1 गेट्स मी 3/2 विच इज नथिंग बट अवर RHS. अब रफ शीट पेन निकालो एंड ट्राई द थर्ड वन. लेट्स ट्राई द थर्ड वन. एक एंगल दूसरे क्वाड्रेंट का दिखाई देगा आप. थर्ड क्वेश्चन इज दिस. फाइन, दिख रहा है. चलो चलो देखो कितना टाइम कैसे लग गया. देखो एक एंगल 5π/6 को ही तो एनालाइज करना है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो लेट्स टेक दिस एज LHS पार्ट. 5π/6 में दिक्कत आई क्या? कॉट स्क्वायर π/6 तो कर ही लोगे भाई. देखो π/3 π/6 π/4 π/2 ये तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. π/2 90 डिग्री, π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री और π/4 45 डिग्री, ये तो कर ही दोगे. उसके अलावा कुछ नई चीज दिखाई देती तो वही तो दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल है. ओके, सो कॉट स्क्वायर π/6, कॉसेक को एज इट इज लिख दिया मैंने. तो अगर आप 5π/6 को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप 5/6 को एनालाइज करो. तो 5/6 1 से बड़ा है या छोटा? तो फिर ये सेकंड में होगा. अगर 1 से बड़ा था, जैसे 1 प्लस समथिंग था, तो वो थर्ड में था. ठीक है, तो देखो 5/6 इधर देखो. 5/6 को मैं लिख दूंगा 1 - 1/6, और इसको पाई से और मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन गया ये पाई माइनस π/6. यहां तक आ गए. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा ऐसे भी देख लिया करो कि कंपैरिजन तो पाई से ही होगा या π/2 से होगा. तो आप ये देख लिया करो पाई और 5π/6 का गैप कितना है. 1/π/6 का ही गैप है. और फिर ये छोटा है तो माइनस करना है, बड़ा है तो प्लस करना है. जैसे पिछली बार प्लस कर रहा था मैंने, इस बार माइनस करा क्योंकि 1 से बड़ा था, 1 से छोटा है. ठीक है, गैप चेक करो पाए और गिवन एंगल का गैप कितना है. ठीक है, ये उससे देखो π/2 से जब मैं इसको प्लस करूंगा तो फिर आगे जो एंगल बनता है वो उस कैटेगरी का एंगल बनना चाहिए जिसकी स्पेसिफिक वैल्यू मुझे पता है. आपको नजदीकी जाना होता है. तो देखो 5π/6 जो है वो पाई से ज्यादा नजदीक है, π/2 से थोड़ा दूर है. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं दूर से पकड़ता हूं ना, तो ये जो एंगल ऐसा बनता है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता होती है, स्पेसिफिक एंगल नहीं बनता. बाकी इसमें तो खैर बन रहा है. अभी मैं π/2 से भी कंपेयर करके बता देता हूँ. बाकी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप नजदीक पकड़ो. उससे भी बड़ी अप्रोच पता है क्या होनी चाहिए, आप पाए को ही पकड़ो. और π/2 और 3π/2 से तो जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि इसमें रेशियो चेंज होता है, हम करना भूल जाते हैं. और फिर रेशियो चेंज होता है ना, तो क्वाड्रेंट में भी ये भूल जाते हैं पहले वाले का साइन देखूं या बदल गया उसका साइन देखूं. कितना भी याद रखो एंड तक ये चीज भूलने में ही आ जाती है. और यहाँ कुछ बदल ही नहीं रहा, तो जो है उसी का साइन देखना है. ठीक है, तो रिस्की है π/2 से 3π/2 वाला कंपैरिजन करना. बाकी उससे भी मैं करके बता देता हूँ. सो मुझे बताओ पाई से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो रेशियो बदलता है क्या? नहीं बदलता है. तो ये कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, बस साइन डिसाइड करना है मुझे. 3 tan² π/6. आओ बढ़ो आगे. कॉट स्क्वायर π/6, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा. और π/6 जो एक्यूट एंगल है लगा दूं आगे. अब सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है इसका? प्लस ही रहता है. तो प्लस ही रखो, नहीं तो माइनस कर देना, नहीं तो पीछे माइनस लगा देता. हो गया अब तो सॉर्ट आउट. अब तो वैल्यू सी रखनी है. रखो वैल्यू cos π/6 यानी √3/2 का होल स्क्वायर. कॉट है क्या? ओके सॉरी, कॉट. कॉट है तो फिर cot π/6 करो. cot π/6 होता है √3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर. फिर cosec π/6 यानी वही 2 अभी किया था हमने, और 3 × tan π/6 का भी होल स्क्वायर. 1/√3 का होल स्क्वायर. हाँ 1/3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इधर, +2 इधर, और 3 से 3 कट के ही हो जाएगा 1. 2 + 1 3, 3 1/3 गलत क्यों आया? ओके कॉट था ना, गलत क्यों करवाया भाई, इसने करवाया.
कॉट पाई बाय 6 1/√3 नहीं होता, √3 होता है। tan पाई बाय 6 होता है 1/√3। कॉट 30 डिग्री है, tan 60 के बराबर होता है, तो √3 होगा ना। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, अभी भी नहीं मिला आंसर। 3 + 2, हाँ हो गया 6 6 6 हो गया, ठीक है, विच इज नथिंग बट अवर RHS। ओके समझ आया। फोर्थ वन घर पे ट्राई करो, बस मुझे ये बताओ कि 3 π/4 को क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे, पाई माइनस π/4। अच्छा वो देखना चाहते हो आप भाई π/2 से कैसे कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताओ π/2 में ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, क्योंकि π/2 छोटा है, 5π/6 बड़ा है। तो मेरे को यही तो पता लगा ना भी क्या जोड़ूं, तो जो जोड़ना है उसको x मान लो, और क्या मिलना चाहिए मुझे 5π। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 5π/6 माइनस π/2, 6 को एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 5π माइनस 3π, यानी कि 2π/6। तो यानी कि 5π/6 को क्या लिखा जा सकता है, π/2 प्लस क्या था 2π/6। 2π/6 को भी फिर π/3 लिख सकते हैं ना, तो π/2 प्लस π/6, ठीक है। अब कोसेक से कंपेयर करो, तो अब रेशियो चेंज कर दो, सेक बना दूं मैं इसको, क्योंकि π/2 से कंपेयर कर रहा हूं, और π/6 आगे लिख दो, ठीक है। अब कोसेक का साइन चलेगा तो पॉजिटिव। तो पहले क्या आया था, इससे पहले क्या आया था बताओ मुझे, कोसेक π/6 आया था। अभी क्या आया है, π/3 था यहाँ पे, सॉरी। 2π/6 को सॉल्व किया ना, तो क्या बना π/3, और अभी क्या मिला मुझे सेक π/3। तो मुझे बताओ कोसेक π/6 और सेक π/3 बराबर होते हैं ना, हो गया काम। वहां से अगर π/2 से कंपेयर करता हूँ तो सेक π/3 बन रहा है, और इधर से कंपेयर कर रहा हूँ तो कोसेक π/6 बन रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है ना, वैल्यू बराबर मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज सर, इधर सेक बन रहा है तो सेक का साइन देखूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, जो ओरिजिनल है साइन उसी का देखना है, जो कन्वर्ट हो गया उसका साइन नहीं देखना है। कोसेक का साइन चलेगा दोनों जगह, तो जो साइन पहले होगा वही साइन बाद में होगा। ओके ये कंप्लीट है। अब मुझे बताओ π/3 π/4 को कैसे खोलोगे, पाई माइनस π/4, ओके, साइन स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये कुछ भी नहीं है, साइन π/4 का होल स्क्वायर है, बाकी तो सॉल्व कर ही दोगे, यानी साइन π/4 1/√2 का होल स्क्वायर। समझ आया। रुको रुको रुको, साइन 75 डिग्री, ये नई चीज दिखी आपको, यही पूछ रहे थे आप। तो देखो स्पेसिफिक एंगल तो नहीं है ये सर, स्पेसिफिक एंगल तो क्या होता है 0 30 60 90। तो फिर ये क्या है, तो बेटा आपने आइडेंटिटी सीख ली ना अब, तो आइडेंटिटी सीख ली तो कब इस्तेमाल करोगे, इसको आप लिखो 45 + 30, होता है क्या 45 + 30 75। तो अब स्पेसिफिक एंगल के कॉम्बिनेशन से बनने वाले रेशियो भी मेरी मुट्ठी में है। स्पेसिफिक एंगल क्या है 0 30 60 90, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है 30 + 45, 45 - 30, तो यही बनेंगे, मैंने तो 15 और 75, और तो क्या बनेगा। हाँ फिर सेकंड क्वाड्रेंट में और बन सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास 120 है और मेरे पास 135 है, तो 120 + 135 से कुछ नहीं बना दे। तो इनके कॉम्बिनेशन से, क्यों, क्योंकि मेरे को सम ऑफ टू एंगल्स की आइडेंटिटी याद हो गई है सर, साइन ऑफ x + y क्या होता है, याद है ना। बोलो, वी नो दैट करके लिखो, पहले तो इसको खोल के लिखो, उसके बाद लिखेंगे हम वी नो दैट आइडेंटिटी लिखेंगे, बिल्कुल। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ, साइन ऑफ x + y = साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, होता है बिल्कुल होता है। सो हमारे सामने सवाल क्या है, हमारे सामने सवाल है साइन ऑफ 45 + 30। चाहो तो आप 30 + 45 पे लिख सकते हो, लेकिन मेरी आदत है मैं बड़ा पहले लिखता हूँ छोटा बाद में लिखता हूँ, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब साइन x की वैल्यू क्या हो गई 45 और y की वैल्यू क्या हो गई 30, पुटअप करो तो साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। अब तो ये एक्यूट एंगल्स बन गए, जिनकी स्पेसिफिक एंगल्स बन गए, जिनकी वैल्यू आती है आपको। एक्यूट तो खैर वो भी था लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं था, ये स्पेसिफिक बन गए। साइन 45 कॉस 30, जल्दी याद होना चाहिए, कॉस 45 साइन 30, ये हो गया √3/2√2, और ये हो गया 1/2√2। सो दैट इज इक्वल टू √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2√2। पर आपको पीछे आंसर नहीं मिलेगा, वो रैशनलाइज करेगा, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रैशनलाइज करने के लिए। तो 2√2 × √2 4 हो गया नीचे, तो 2 2 जा, और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करा, √3 × √2 √6, और 1 × √2 √2, आंसर मैच करो। साइन 75 डिग्री की वैल्यू है, आगे चल के याद रखनी है।
ऑब्वियस बात है, एक्सरसाइज ही आइडेंटिटी की है। हमने जो जो आइडेंटिटीज यूज करी, देखो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा, क्वाड्रेंट में कूदना। तो पहले टाइप के इक्वेशन भी वही है। दूसरी आइडेंटिटी हमने ये सीखी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो उसके इक्वेशन आ गए। अब जैसे जैसे हमने जिस जिस सीक्वेंस में आइडेंटिटी सीखी थी उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन रखे हुए हैं नीचे। एनसीईआरटी की तो ये तो खास बात है, वो सीक्वेंस में सिखाता है। वो टॉपिक जिस सीक्वेंस में ना, एक्सरसाइज भी उसी सीक्वेंस में फ्लो होती है करीब करीब। तो बहुत कम होता है कि वो पहले टाइप का क्वेश्चन पहले बाद का पहले आ गया और पहले का बाद में आ जाए। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है, इससे पता है क्या होता है, हमने अगर इंट्रोडक्शन का 10% किया है ना, तो हम 10% एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आगे का करो। कई बच्चे करते हैं ऐसे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज। और कई बच्चे तो बिना बताया कर लेते हैं कि सर आपने कल आधा करवा दिया था तो मैंने आधी कर ली है। वो और अच्छी बात है, कर सकता है अपने आप से ट्राई। ठीक है ना। 15 को कैसे कन्वर्ट करोगे, आखिरी क्वेश्चन आज का। 45 - 30। सो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बताओ। 10x - y क्या होती है वो भी बताओ, विधि बताओ। हम्म, बोलो। 10x - 10y डिवाइडेड बाय, बॉटम लेफ्ट पे 1 आता है, प्लस, नहीं, sin x + y, sin x - y को cos x - y से डिवाइड करो। 1 + 3 tan² x, 3 tan x tan y। ठीक है, मैच करो एक बार फटाफट मैच करो। 3 नहीं आएगा शायद, मैच करो फटाफट। टेन और कोट की आइडेंटिटीज रेयरली यूज होती हैं, तो यही डाउट्स क्रिएट करेंगी। इनको ज्यादा फोकस से याद करना। साइन कॉस की तो सवालों में ही याद हो जाएगी, सवाल करीब करीब साइन कॉस की आइडेंटिटीज की होता है। सही है ये बिल्कुल। 3 कब आएगा, जब 3 की आइडेंटिटी हो। 3 की आइडेंटिटी नहीं है ना, ये तो ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटी। सो दिस इज द आंसर। ओके, अगर माइनस आए तो माइनस ऊपर और उल्टा साइन नीचे, और प्लस आए तो फिर प्लस ऊपर और उल्टा साइन नीचे। ठीक है, सो इसमें मुझे x की वैल्यू रखनी है 45 और y की वैल्यू रखनी है 30। ये सवाल है मेरा, मतलब मेरा सवाल तो 15 था, लेकिन 15 को मैंने ऐसे तब्दील कर दिया। तो ये हो जाएगा 10x। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 10 45 डिग्री। फिर y की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 45 गुणा 10 30। ये गुणा है ना, पुट द वैल्यूज। 10 45 यानी कि 1, 10 30 यानी कि 1/√3। फिर ये 1 + 10 45 1 × 1/√3। सो इट इज इक्वल टू 1 - 1/√3। √3 को एलसीएम ले लूंगा तो √3 - 1 ऊपर बचा। इधर √3 को एलसीएम ले लूंगा तो √3 × 1√3 प्लस 1 × 1 1। √3 से √3 खत्म, रैशनलाइज करो। √3 + 1 है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3 - 1 √3 + 1, ये तो है ही सही मेरे पास। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √3 - 1। सो √3 - 1 इधर भी, √3 - 1 इधर भी, √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 - 1। इससे भी उसको तसल्ली नहीं आएगी, इसको सॉल्व करो। a - b के होल स्क्वायर से तो √3 का स्क्वायर इस, अच्छा, a - b का होल स्क्वायर करो। a² - 2ab + b²। √3 का स्क्वायर 3, -2ab करेंगे तो 2√3, और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 3 - 1 2। 3 + 1 4, 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से काटो यानी 2 कॉमन ले लो ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कटा, आंसर इज 2 - √3। चेक करो। तो कई बच्चे वैल्यूज पुटअप करने के बाद भी पता है क्या कहते हैं, सर हमारा तो आंसर नहीं मिला। वो रैशनलाइज नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रैशनलाइज करके फिर आंसर लिखना है। तो 10 15 डिग्री 2 - √3 होता है। डन, क्लियर। तो काफी है आज के लिए, बाकी कल, बाकी क्वेश्चंस कल। तो कल आइडेंटिटी सारी रिवाइज होनी चाहिए, जब भी क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ऐसे नहीं कि जैसे आज अटक गए सर 10x - y याद नहीं, कल नहीं होना चाहिए ऐसा। आज कैसे भी करो, इन सबको याद करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ये आपके पेपर्स ले जाओ, रोज कहता हूँ।